हालेलुया 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 सबों को जय यीशु। अच्छा सब बोलिए हालेलुया। यीशु तेरी जीत हो। हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु के नाम पर हम आपका अभिवादन करते हैं, शांति का अभिवादन करते हैं। आप सभी लोगों को शांति मिले, बोलिए आमीन। हम सभी लोग अशांति का अनुभव करते हैं, घर में तकलीफ का अनुभव करते हैं। उन तकलीफों के बीच में प्रभु अपने तंबू के बीच, तंबू के नीचे आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को एकत्रित किए हैं। आप सब प्रभु के बहुत ही प्रिय लोग हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आए हैं। आप प्रभु के नाम पर आए हैं, आप धन्य हैं। यहाँ से आशीषित होकर लौटना। थोड़ी सी तकलीफ भले ही है, रात में यहाँ पर जो लोग ठहरे हैं वो तकलीफ में ठहरे हैं। इस तंबू के नीचे ठंड में पानी भी गिर रहे थे, लेकिन प्रभु आपको देखता है और आपका ख्याल रखता है। और प्रभु के मंदिर के वैभव से, उसकी पवित्रता से आप समृद्ध हो जाएंगे। बोलिए आमीन। हालेलुया। फिर से आप सभी लोगों को देखते हुए कई परिचित चेहराएं हमें दिखाई देते हैं। आपको देखते हुए हमें बहुत खुशी है। हम प्रभु के नाम पर वचन सुनेंगे, उनके नाम पर आशीर्वाद पाएंगे। हम क्या पाएंगे? आशीर्वाद और अनुग्रह और आशीर्वाद पाएंगे। बोले हालेलुया हालेलुया। हम उसके पास आए हैं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जो मनुष्य को आशीर्वाद प्रदान करता है। हम सभी लोग उसी में जीवित है। हमारा जीवन, हमारी गति, हमारा अस्तित्व उसमें है। और वो समय पर लोगों को भोजन देता है, और जिनको वो चाहता है वो दे सकता है। लेकिन उसके आशीर्वाद को पाने के लिए ईश्वर की वचन की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर अपना सारा कार्य वचन के द्वारा करता है। हम लोग कल देखा था, ईश्वर अपना सारा काम वचन के द्वारा करता है। बुक ऑफ सिराक 42:15, प्रवक्ता ग्रंथ 42:15, ईश्वर के सारा कार्य उनके वचन के द्वारा होता है। बोले हालेलुया। दाएं हाथ उठाकर बोले, हे प्रभु अपना वचन भेजिए, वचन भेजिए और मेरे लिए एक नया कार्य कीजिए। एक नया कार्य कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हाथ नीचे कीजिए। ईश्वर अनुग्रह प्रदान करता है। एक वचन पढ़ने के बाद हम लोग बैठेंगे। तैयार है? ये वचन अभी सीखेंगे। याकूब का पत्र अध्याय 4 वचन 6 में लिखा है, इसलिए वो प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है। कितना अनुग्रह देता है? थोड़ा थोड़ा नहीं, वो कंजूसी नहीं करता है, वो पूरा देता है। प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है। हम तो जीवन में अक्सर देखा करता, प्रभु कितना अनुग्रह, प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है। बोले हालेलुया हालेलुया। हम अभी मणिपुर में हैं, यहाँ से हम सीधा मणिपुर गए। वहाँ पर रिट्रीट सेंटर खोलने के लिए मेहनत कर रहे थे। यानी प्रभु के हाथ में हम लोग अपने को दे देता है, जिससे प्रभु कुछ करे। हम अभी देख रहे हैं प्रभु प्रचुर मात्रा में कार्य कर रहे हैं। अनुग्रह, एक के बदले 2 रिट्रीट सेंटर खोलने वाले हैं लोगों के लिए, और बहुत बड़े कार्य प्रभु कर रहे हैं। इतनी परेशानियों के बीच में, वहाँ पर तकलीफ वाली जगह में प्रभु
प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देते हुए हम देख रहे हैं। आपको भी प्रभु प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देंगे, लेकिन उसके लिए एक वचन अब हम आपको सुनाना चाहते हैं। वो वचन, प्रभु हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। अनुग्रह पाने आए हैं तो ये वचन जरा दिल में रख लेंगे हम, और उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। बोले हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर घमंडियों का विरोध करता। क्या करता? कौन? किसको? घमंड करेगा, विरोध करेगा। किंतु विनीतों को आशीर्वाद प्रदान करता है। हालेलुया। किसको अनुग्रह प्रदान करता है? विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। कौन करता है? किसको? क्या चीज? हालेलुया। कितना अनुग्रह? प्रचुर मात्रा में। समझता है ना? प्रचुर मात्रा में, थोड़ा नहीं, 4-5 नहीं, प्रचुर। प्रचुर माने गिनती नहीं कर सकता उतना। बोले हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। अनुग्रह प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बोलेंगे। सीख लिया? ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। एक बार बोलिए। किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। दाएं हाथ उठाकर इस वचन के लिए एक बार ईश्वर को धन्यवाद देते हुए स्तुति करिए। हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विनम्रता के साथ चरणों पर आए हुए भक्तों पर दया कीजिए, हमारे घमंड को दूर कीजिए, हमसे निकाल दीजिए। हालेलुया। विनम्रता के साथ हम आपके चरणों पर दया की भीख मांगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देने वाले, प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देने वाले आपकी हम आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया। एक बार फिर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर गाइए हालेलुया, हालेलुया। चलो ताली बजाकर, ताली बजाकर।
हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, किंतु विनीतों को आशीर्वाद प्रदान करता है। किंतु विनीतों को आशीर्वाद प्रदान करता है। ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, किंतु विनीतों को आशीर्वाद प्रदान करता है। किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, ईश्वर का विरोध करता, किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। किंतु विनीतों का अनुग्रह प्रदान करता है। किंतु विनीतों को 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 अनुग्रह प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय, यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय, यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय, यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा है, यीशु राजा है। हम है प्रजा, हम है प्रजा। तू है राजा, तू है राजा। हम लोगों पर, हम लोगों पर शासन करो, शासन करो। सौंप देते हम, सौंप देते हम अपना सब कुछ, अपना सब कुछ छोड़ देते हम, छोड़ देते हम तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। हम है प्रजा, हम है प्रजा। तू है राजा, तू है राजा। शासन हो, शासन हो हम पर तेरा, हम पर तेरा। तू है मालिक, तू है मालिक। दास है हम, दास है हम। अधिकार हो, अधिकार हो हम लोगों पे, हम लोगों पे। आराधना, आराधना प्रभु यीशु
यीशु की प्रभु यीशु की शासन हो, शासन हो, प्यारे यीशु की, प्यारे यीशु की। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। दाएं हाथ उठाइए, यीशु के नाम पर बोले, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम और से बोले यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर चिन्ह तथा चमत्कार चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे, प्रकट होने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। जोर से और एक बार ताली बजाइए। कम से कम 28 लोगों को शरीर के दर्द से, बहुत दर्द शरीर में था, अभी दर्द गायब है। शरीर के किसी भी जगह में दर्द अब प्रार्थना करते समय, इस वचन को स्वीकार करते हैं, दोहराते समय चंगाई मिल चुके हैं। शरीर के दर्द से, अन्य बीमारियां चली गई होंगे, लेकिन अब शरीर के दर्द, कितने लोग यहाँ पर दर्द लेके, आज भी दर्द था, अब शरीर में चंगाई महसूस करते। एक बार जोर से हाथ उठाकर सभी लोग हिलाएंगे, ऐसा ऐसा हिलाइए, ऐसा हिलाइए, ऐसा, अच्छा आगे पीछे भी थोड़ा सा हिलाइए, ऐसा। बोले हल्लेलुया हल्लेलुया। हाथ नीचे कीजिए। कितने लोग इस समय हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे करेंगे। कितने लोग यहाँ पर अब इस प्रार्थना शुरू करते समय चंगाई महसूस करते? अभी शरीर का दर्द एकदम चला गया, थोड़ा नहीं बिल्कुल चला गया है। शरीर का कोई भी दर्द हो, दर्द, किसी का दांत में बहुत ज़्यादा दर्द, वो में दर्द था, वो भी है, और शरीर का कोई भी दर्द चला गया हो, अब चंगाई मिल गया है, अच्छा हो गया है, हाथ उठाकर हिलाना, हाथ उठाकर हिलाना। केवल वे लोग, देखा देखी नहीं करना, अच्छा हो गया, शरीर का दर्द अच्छा हो गया, केवल वे लोग हाथ उठाना। अभी दर्द नहीं है, थोड़ा थोड़ा कम है, वो नहीं, पूरा दर्द चला गया, केवल वे लोग हाथ उठाकर हिलाना, देखा देखी नहीं करेंगे। या काफी लोग हैं। संदेश मुझे मिला है कम से कम 28 लोगों को पूर्ण चंगाई मिली है, ज्यादा लोग हैं। ताली बजाकर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हल्लेलुया हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बैठ जाइए। बोलिए, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, बोलिए का विरोध करता, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है, किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। अनुग्रह विनीत लोगों को प्रभु प्रदान करता है। अनुग्रह चाहिए, विनीत होना जरूरी है। अनुग्रह चाहिए, आपको विनम्र होना पड़ेगा। किसी प्रकार का घमंड हो, विरोध होगा, चाहे कितने भी प्रार्थना हो। इसलिए जो कोई अनुग्रह पाना चाहेंगे, उन सबों को चाहिए कि अपने घमंड के लिए पछतावा करे और विनम्र बने। कई प्रकार का घमंड होता है। हालेलुया। एक है पैसा का घमंड होता है, हमारे पास थोड़ा पैसा है,
उनसे ज्यादा पैसा हमारे पास है सोच के घमंड करता है। ज्यादा तो नहीं है, फिर भी बाकी लोगों से थोड़ा बढ़कर है सोचता है। शायद थोड़ी सी जमीन ज्यादा होगा, या घर थोड़ा सा और अच्छा होगा, शायद नौकरी और थोड़ी सी अच्छी होगी, शायद हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, करके थोड़ा सा घमंड होगा, बच्चों पे घमंड। इस तरह का किसी भी प्रकार का घमंड हो, आपका विरोध होगा, स्वर्ग में सुनवाई नहीं होगी, प्रार्थना का विरोध होगा। चाहे आप कितने भी उसके बाद प्रार्थना करें, ईश्वर के साथ आपकी रिश्ता जोड़ नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम विनम्र बने। हालेलुया। विनम्र बनना है तो इस बात को मालूम कर, इस बात को जानना है कि हमारा कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आए थे, आज नहीं तो कल खाली हाथ जाना पड़ेगा। हम नहीं जानता है कब जाना पड़ेगा। आज जिस बात के लिए हम घमंड करता है वो हमको छोड़ के जाएगा, हमको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। वो अचानक हमको छोड़ देगा, नहीं तो हमको अचानक उसको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बाइबल कहता है जीवन की क्षण भंगुरता जो भी जानेगा उनमें सद्बुद्धि आएगा। स्तोत्र ग्रंथ के 90:12 में हम लोग गाते थे, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आवे। हालेलुया। दाएं हाथ उठाकर बोले हमें जीवन की, जो जानता है एक साथ गाइए, क्षण भंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आवे। और एक बार गाइए, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आवे। हाथ नीचे। क्षण भंगुरता माने पल भर में भंगुर होने वाला, टूटने वाला है जिंदगी। ये पानी के बुलबुले जो देखे होंगे, पानी के बुलबुले आज दिखाई देता है, अभी 1 मिनट के बाद दिखाई नहीं देगा, 1 सेकंड में गायब हो जाता है, वो जगह भी दिखाई नहीं देगा। मतलब पानी के बुलबुले जो है थोड़े समय में रहता है, फट जाता है। मनुष्य, हमारी हालत ऐसा है, हमारी सुंदरता ऐसी है, हमारा पैसा भी ऐसा है, छोड़ के जाना पड़ेगा। रात में सोएंगे, सुबह शायद उठ नहीं पाएगा। 10 साल हुआ इस साधना केंद्र की शुरुआत हुई। ऐसे कितने लोग होंगे जो पहले यहाँ पर आया करते थे, आज यहाँ पर नहीं है। हम कितने लोगों को जानते, 10 साल पहले आते थे, अब यहाँ पर नहीं है। अचानक जाना पड़ेगा। उनमें कितने लोग सोचा था हम और 20 साल और 30 साल बैठेगा, सोचा था, अचानक गया। उनमें बच्चे भी है, युवक भी है, युवतियां भी है, बड़े हैं और बुजुर्ग है, शादीशुदा है, शादी नहीं किए हुए लोग हैं, सब। मैं अनेक लोगों को जानता हूं पिछले 10 साल में यहां से गायब हो चुके हैं। और एक बार जब साधना होंगे शायद 1-2 साल बाद, उस समय हमें कितने लोग
और एक बार शायद इस तरह के कन्वेंशन में भाग लेने आ पाएंगे, नहीं जानता। हम किसी को नहीं पता कल क्या होने वाले हैं। पुरोहित हो, बिशप हो, आप जानते आर्च बिशप जाला पिछले दिन अचानक निधन हुआ अमेरिका में। कोई सोचे नहीं थे, हमारे लिए बड़े शोक की बात होगी ना, बड़ा झटका लगा हजारों के लिए अचानक। इसलिए बिशप हो, पुरोहित हो। हमारा एक पुरोहित कुछ महीने पहले जर्मनी में रहता था, फादर डिनी का मामा है, अचानक गए। रात में सोए, सुबह नहीं रहा। बड़े उम्र के नहीं थे, इतना ज्यादा उम्र नहीं था। हम सब सोचते थे शायद और 30 साल तक सेवा करेगा, बहुत अच्छा सेवा करता था, अचानक गया। इसलिए चाहे बिशप हो, चाहे पुरोहित हो, चाहे आप दुकानदार हो। हमारे एक दुकानदार को हम याद करते हैं। हमारा एक मालिक था दुकान, उसका बड़ा रेस्टोरेंट चलता था तिनसुकिया में। मेरा एक दोस्त था, कामाख्या होटल बोलता है। तो एक बार हम गया, वो हमको बोला था हम दूसरा एक और शॉप, मतलब एक और रेस्टोरेंट बना रहे हैं करके बोला था। हम एक बार मिलने के लिए गया तो उसका फोटो रखा हुआ है, अचानक चल गया। हम घबरा गए सब। तो बोले नया होटल खोला और हार्ट अटैक हो गया अचानक। बड़े होटल का मालिक अचानक चला गया। मनुष्य इतना ही है। इसलिए बाइबल कहता है मिट्टी और राख का पुतला है, तू घमंड क्यों करता है? जीवित रहते हुए भी तेरी आंतड़ियों में तो कीड़ा है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 वचन 10 में। और वचन कहता आज का राजा कल मर जाता है। ज्यों ही मनुष्य मर जाता है, मनुष्य को कीड़े खाने लगते हैं। ये सुंदर शरीर जिस पे आज मेकअप लगा कर रखा है और जो लिपस्टिक लगा कर लगाया है और अच्छा से शायद पाउडर लगाए हैं, कल अचानक जब हमको मरना पड़ेगा कीड़े खाने लगेंगे। शरीर ऐसा है। आज जब आप दूसरों पर हाथ उठाते हैं और बोलते हैं तुमको मैं दिखाऊंगा, मैं क्षमा नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा, तुमको मैं सिखाऊंगा, ये सब बोलते हैं, उस समय आपको याद करना ईश्वर घमंडियों का विरोध करता। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कहीं ना कहीं कुछ कीड़े बैठे होंगे, हमको देख कर बोलता होगा तू मेरा भोजन होगा, तू ज्यादा घमंड मत कर। आज संपत्ति पे घमंड करता है, बच्चे का घमंड करता है, गाड़ी का घमंड करता है, अपनी शक्ति का घमंड करता है, ताकत का घमंड करता है, बुद्धि का घमंड करता है और दूसरों को तुच्छ समझता है, निंदा करता है, चिल्लाता है। उस समय याद रखना शायद ये भी कहीं न कहीं कुछ कीड़े हमको देख के बोलता होगा तुमको मैं खाऊंगा। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। कुछ लोग घमंड में बोलता है ये मट्टी मेरा है, तो मट्टी बोलता होगा तू मेरा होगा। हल्लेलुया। हम बोलता है ये मट्टी सब मेरा है, मट्टी बोलता है तू मेरा है, कल तू मुझ में आकर गड़ेगा, इधर बैठेगा। कितना भी पैसा देके हम उसको पाएगा, मट्टी को जब घमंड में कोई बोलता है तो मट्टी बोलता होगा मुफ्त में मैं तुमको पाऊंगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए प्रियजनों बाइबल कहता है हे मनुष्य ऐसा क्या है तेरे पास जो तुमको मुफ्त में ना दिया गया हो? जब सब कुछ मुफ्त में है, जब मुफ्त में मिला है, ऐसा क्यों घमंड करता है मानो ये सब तेरा है? कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 7। ऐसा क्यों घमंड करता है मानो ये सब तेरा है? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है।
कुछ भी नहीं लाया था, कुछ भी नहीं ले जा सकेगा, फिर क्यों इतनी संपत्ति के पीछे भाग रहे हो? एक आदमी बहुत मेहनत किया खेत में और उसको अच्छा फसल मिला, बहुत अधिक फसल मिला, तो ये बोलता है मैं क्या करूंगा, इतना सारा फसल है मैं कहाँ रखूंगा? और बोलता है मैं पुराना स्टोर जो है और भंडार जो है, जो अनाज रखने का भंडार है उसको तोड़ूंगा, नया भंडार बनाऊंगा, उसमें पूरा रखने के बाद बोलता है, अपनी आत्मा से बोलता है मेरी आत्मा तू खाओ पियो, आत्मा को बोलता है तू खाओ पियो मौज उड़ाओ, आने वाली पीढ़ी के लिए संपत्ति आ गया, अभी टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो एक शब्द प्रभु की ओर से, मूर्ख, इस रात वापस लिया जाएगा आत्मा। तुमने जो इकट्ठा किया किसकी होगी? मूर्ख है वो जो ये सोचता है मैं कल भी खाऊंगा, कल भी पीऊंगा, कल भी मौज उड़ाऊंगा, कल भी ये शरीर मेरे साथ देगा। जो सोचता है वो मूर्ख है। जो संपत्ति ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करता है लेकिन आत्मा के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करता है, वो मूर्ख है। जो जल्दी धनी बनने के लिए मेहनत करता है किंतु आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं करता, वो मूर्ख है। किसी भी तरीके से पैसा थोड़ा कमाना है, क्योंकि ये जीवन एक ऐसी लीला है, सोचता है, जो एक मेला की तरह है, सोचता है उन लोगों को भी दंड अचानक उनके ऊपर आ जाएगा। पवित्र वचन हमें बताती है। बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 यीशु की महिमा हो। हालेलुया। वचन कहता है उनका हृदय राख जैसा है, उनकी आशा धूल से अधिक व्यर्थ है, जीवन उसका मिट्टी से अधिक तुच्छ है, क्योंकि वह अपने निर्माता को नहीं पहचानता। जो व्यक्ति अपने निर्माता को नहीं पहचानता, बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, क्योंकि वह अपने निर्माता को नहीं पहचानता, जिसने उसमें सक्रिय आत्मा को डाला, जीवनदायक प्राण फूके, हमारे अंदर जीवनदायक प्राण को फूके, हमको सक्रिय बनाया। उस प्रभु को, उस निर्माता को जानता नहीं है, बल्कि क्या करता है, हमारे जीवन को वो लीला समझता है। मूर्ख है वो व्यक्ति जो जीवन लीला समझता है, मेला समझता है। हमारे अस्तित्व को एक लाभकारी मेला समझता है। लाभकारी मेला मतलब इस दुनिया में रहते समय किसी भी तरीके से कुछ फायदा चाहिए, लाभ चाहिए, लाभ के लिए काम करता है। मेला में जाता है, कुछ लोग पैसा कमाने का कुछ चीज वगैरह करता है। आप जानता है मेला वगैरह में कुछ आदमी बैठता है, कुछ इधर रखो और कुछ खेलो और थोड़ा सा पैसा कमाने के, ज्यादा पैसा आने के, कई प्रकार की चीजें आप जानते हैं उसमें जाते। इस तरह का जीवन को एक लीला समझता है, अस्तित्व को, हमारे अस्तित्व को लाभकारी मेला समझता है। वो कहता है कि सब कुछ से, बुराई से भी लाभ उठाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। वो बोलता है किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहिए। कुछ आदमी लोग ऐसा है, उनके विषय में प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 15 से मैं पढ़ रहा हूं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 15 वचन 10, 11, 12। उनका हृदय राख जैसा है, उनकी आशा धूल जैसा है, उनके जीवन मिट्टी से भी तुच्छ है। वो अपने निर्माता को नहीं पहचानता है। वो जिसने हम में सक्रिय आत्मा को डाला, जीवनदायक प्राण फूका, बोले हालेलुया, वह हमारे जीवन को लीला समझता है।
हमारे अस्तित्व को लाभकारी मेला समझता है। वो कहता है सब कुछ से बुराई से भी लाभ उठाना चाहिए। बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, देखो यद्यपि स्वयं कुछ समय पहले मिट्टी से जन्मा, शीघ्र ही उस मिट्टी में लौटने वाला है जहाँ से वो लाया गया। जब उससे उसका जीव वापस मांगा जाएगा, जब हमसे हमारी आत्मा को वापस मांगा जाएगा, ईश्वर ने जिस आत्मा का हमारे अंदर समावेश किया, उस आत्मा को वो कितना चाहता है, अपने लिए चाहता है। हमारे अंदर एक आत्मा को प्रभु ने रखा, उस आत्मा को प्रभु कितना चाहता है। बाइबल कहता है हमारी आत्मा को प्रभु बहुत चाहता है। बोले हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए हमारे अंदर एक आत्मा है, वो सबसे कीमती है। उस आत्मा को प्रभु बहुत चाहता है। किसके लिए चाहता है? अपने लिए ही चाहता है। हमारे आत्मा को प्रभु अपने लिए चाहता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब का पत्र अध्याय 4 वचन 5। क्या आप समझते हैं? धर्म ग्रंथ अकारण कहता है ईश्वर ने जिस आत्मा का हम में समावेश किया वह उसको अपने लिए ही चाहता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को दोहराइए। क्या आप समझते हैं? क्या आप समझते हैं कि धर्म ग्रंथ अकारण कहता है, अकारण कहता है कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हम में समावेश किया, वह उसको अपने लिए ही चाहता है, अपने लिए ही चाहता है, अपने लिए ही चाहता है, अपने लिए ही चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर जिस आत्मा को ईश्वर ने समावेश किया रखा है उसको पिता बहुत चाहता है। लेकिन हम में कई लोग आत्मा को नहीं चाहता है, केवल शरीर को चाहता है। इसलिए शरीर की इच्छा को पूरा करता है, शरीर को मेकअप लगाता है, अच्छा कपड़ा मांग कर पहनाता है, और शरीर जब नशा मांगेगा उसको नशा देता है, शरीर जब नींद मांगता है तो सोता रहता है, ज़्यादा समय आराम करता है, शरीर को खाना पीना समय समय पर देता है, उसके लिए बहुत मेहनत करता है, खाने पीने के लिए बहुत मेहनत तो करता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। सोने के लिए समय देता है। आंख जब कुछ मांगता है आंख को वो दिखाता है। टीवी देखने का आंख का मन करता है तो आंख बोलेगा हमको टीवी देखना है, तो टीवी दिखाता है, और कुछ देखना है वो दिखाता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। और शरीर अधिक मांगता है, वासना का चीज मांगता है तो वो भी दे देता है, किसी न किसी तरीके से जुगाड़ करता है और शरीर को दे देता है। इस तरह हम मूर्ख बनते हैं। जिस आत्मा का हमारे अंदर प्रभु ने समावेश किया उस आत्मा को वापस आपको देना होगा। अचानक उस समय आपका क्या होगा? उस आत्मा के लिए आपने क्या किया? क्या आपने उस आत्मा की भूमि में जो भी बोएगा वो सब बना रहेगा, क्योंकि आत्मा को प्रभु जब लेगा, आत्मा की भूमि में हमने जो कुछ भी किया वो सब बना रहेगा। शरीर कहाँ जाएगा? शरीर तो मिट्टी में जाएगा। शरीर की भूमि में जो कुछ किया वो सब आपको नष्ट करेगा। इसलिए बाइबल कहता है आप मूर्खता में न रहे। गलातियों के नाम पत्र पे अभी हम लोग जाएंगे, वहाँ पर अध्याय 6 आखिरी अध्याय है। यह गलातियों के नाम पत्र का आखिरी अध्याय में कुरिन्थियों के नाम पत्र के बाद एफेसी आते हैं, दूसरा कुरिन्थी के बाद एफेसी पत्र आता है। एफेसियों के अध्याय 6 में हम लोग इस तरह पढ़ते हैं, वचन 7, धोखे में न रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह शरीर की भूमि में विनाश की फसल लुनेगा। जो आत्मा की भूमि में बोता है आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लुनेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए धोखे में ना रहे।
धोखे में ना रहे, मूर्खता में ना रहे, आप अपने को मूर्ख ना बनाए। ईश्वर को उपहास नहीं किया जा सकता। तू जो बोएगा वही तू लेनेगा। शरीर की भूमि में बोएगा, शरीर की भूमि में बोएगा, विनाश का फसल बनेगा। शरीर की भूमि में बोता रहेगा, मतलब क्या है? शरीर के लिए केवल जो देता रहता है वो बोले हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को खाना धन्यवाद। पीना जो है शरीर की भूमि में है, सोना जागना जो है शरीर की भूमि में, वासना वो भी शरीर की भूमि में है। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया। ये सब शरीर की भूमि में जो भी बोने का समय निकालता है वो सब विनाश का फसल लुनेगा। आत्मा की भूमि में जो बोएगा अनंत जीवन की फसल लुनेगा, अनंत जीवन की फसल लुनेगा। इसलिए आत्मा की भूमि में हम लोग बो रहे हैं। वचन सुनता है, समय प्रार्थना के लिए देता है, रोजरी माला करते हैं, मालाविंदी करते हैं और गिरजा जाते हैं। ये सब आत्मा की भूमि में एक दूसरे की मदद करता है, आत्मा की भूमि में यीशु के बारे में बोलता है, आत्मा की भूमि स्तुति करता है, आत्मा की भूमि में आ जाता है। किंतु अधिक से अधिक हमारे साथ क्या होता है? और फालतू शब्द, गाली गलौज, गुस्सा, क्रोध, गलत गंदे बातचीत और गलत गंदे चीज़ों को देखता रहना, नशेबाजी, गुटखा, सादा, तामुल, तंबाकू, ये सब शरीर की भूमि पर जाता है। गलत स्पर्श, अश्लील बातचीत, वासना का पाप, व्यभिचार, अशुद्धि, लंपटता, भोगविलास, नींद, ये सब क्या है? शरीर की भूमि में है। बोले हल्लेलुया। वो शरीर की भूमि में बोएगा, विनाश का फसल लुनेगा। धोखे में ना रहे। आज अनेक लोगों के शरीर में विनाश का फसल दिखाई दे रहा है, विनाश का फसल दिखाई देता है। बीमारी, बर्बादी, दर्द, नुकसान, कैंसर, झगड़ा, सारी चीजें घर में हो रहा है। कारण क्या है? आत्मा की भूमि में बोने के लिए समय ज्यादा नहीं निकाला, घमंड में जीवन बिताया, लालच का जीवन बिताया। इसलिए क्या हो गया? ईश्वर आपका विरोध करेगा। ऐसे लोगों में अनुग्रह नहीं गिरेगा। इसलिए ईश्वर विनीत लोगों पर अपना अनुग्रह बरसाता है। और आज प्रभु आपसे पूछते, बैठा तुम्हारे अंदर कोई घमंड तो नहीं है? काफी समय से जिनको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, काफी समय से प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, आज जरा परखिए कि आपके अंदर घमंड है। अगर घमंड है, कोई कुछ भी करेगा आपको गुस्सा आएगा। घमंड है, दूसरों की कहने से करने से जल्दी गुस्सा आएगा। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, पक्की बात है, अंदर घमंड है तो गुस्सा आएगा। बहुत चिड़चिड़े होगा, दूसरे का कोई चीज अच्छा नहीं लगेगा। उसने हमको नहीं बोला, ऐसा किया, कैसा आदमी है? कौन बोलता है? उसका प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अंदर घमंड बोल रहा है। वो चाहता है सब लोग मुझको बोले, मेरा आदर करे, बाकी लोगों को तुच्छ मानेगा। घमंड अंदर है, घमंड बोलेगा। बोले हालेलुया। इसलिए पहला घमंड है पैसा का घमंड, संपत्ति का घमंड। बाइबल कहता है ऐसा कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। कभी बोलता है हमने कमाया, मेरा पैसा है, मैंने वहां जाकर काम किया, ये मेरा पैसा है। बाइबल कहता है कोई भी अपने मन में ये मत कहो, कोई भी अपने मन में ये मत कहो, क्या मत कहो? कि हमने अपने पैसा से ये सब खरीदा है, बनाया है। बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 8 में शायद हम इस तरह पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कोई अपने मन में ये मत कहो कि मैंने अपने पैसा से ये सब कमाया है। बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। विधि विवरण अध्याय 8 वचन 17, तुम लोग अपने मन में ये नहीं कहो
हमने अपने सामर्थ्य और अपने बाहुबल से ये संपत्ति एकत्र कर ली है, बल्कि अपने प्रभु का स्मरण करते रहो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। संपत्ति का घमंड नहीं करना, कभी नहीं बोलना ये मेरा है। हाथ उठाने की शक्ति उसने आपको दी है, इसलिए उसका स्मरण करते रहो, विनम्र बने रहो। मैंने कमाया, ये मेरा पैसा है, हमने अपने पैसा से उसको ये करा कर दिया, हमने अपने पैसा से ये घर बनाया, मैंने उसकी शादी कराई, मैंने उनकी मदद इतना किया, ये मेरा पैसा है, कभी नहीं बोलना। तुम लोग अपने मन में कभी ये ना कहो हमने अपने सामर्थ्य और बाहुबल से, बाहुबल, बाहु ये है बल यानी मसल पावर, बाहुबल से ये सारी संपत्ति एकत्र कर ली। अपने ईश्वर का स्मरण करते रहो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए यदि तुम अपने ईश्वर को भुलाकर पराये देवताओं के अनुयायी बन जाओगे, उनकी पूजा करोगे, उन्हें दंडवत करोगे, आज तुमको मैं विश्वास दिलाता हूं तुम नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। इसलिए पैसा के लिए इधर जाएगा, उधर जाएगा, अन्य जगह में जाएगा, कोई बोलेगा तुमको वहाँ जाने से पैसा मिलेगा, कोई बोलेगा तुमको वो चीज़ घर में रखने से पैसा मिलेगा, ओ बाम्बू या ओ पत्थर और ये स्टैच्यू और ये तावीज इसको पहनने से फ़ायदा मिलेगा, वो पत्थर लदा हुआ वो अंगूठी पहनने से तुमको जब फ़ायदा मिलेगा तुम सुनोगे। यहाँ लोग बोलेगा, वहाँ लोग बोलेगा, तकलीफ़ आते समय कई लोग आएगा, उन लोग आपको समझाएगा। वालाने जगह में एक ऐसा कार्य है, उधर जाके एक घंटा बजाने, घंटा बाबा है, उधर एक घंटा लगाओ और वो लगाओ, इस तरह का काफ़ी चीज़ लेकर कई लोग आएगा। उनकी बात आप मानकर जाओगे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ तुम नष्ट हो जाओगे। तुम उस ईश्वर को नहीं भूलोगे जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। आपके अंदर एक आत्मा का समावेश करते हुए वो अपने लिए आपको चाहता है और आपसे प्रभु चाहता है। उस प्रभु को पहचानो, आपके मालिक को, आपके पिता को, आपके निर्माता को पहचानो, उन पे आसरा रखो, उन पे भरोसा रखो। यही आत्मा की भूमि पे चलना, आत्मा की भूमि पे बोना, आनंद जीवन का फसल मिलेगा। यदि लेकिन आप गलत पैसा का प्रयोग करोगे या जीवन को एक ऐसी मेला मानता है, लाभकारी मेला समझता है और कहता है किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहिए, यहाँ तक कि बुराई से भी पैसा कमाना चाहिए, यदि कोई बोलेगा, वचन कहता है वो मूर्ख होगा जो बोलता है किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहिए, जो बोलता है वो मूर्ख है। बोले हालेलुया। इसलिए सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वचन 20, सुक्ति 28-20, ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद, जिस प्रचुर आशीर्वाद की बात प्रभु कहता है मैं तुमको प्रचुर आशीर्वाद दूंगा। हमने सुना था, याकूब के ग्रंथ में सुना था, ईश्वर प्रचुर आशीर्वाद देता है, प्रचुर आशीर्वाद देता है। लेकिन उस प्रचुर आशीर्वाद किसको मिलता है? ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद मिलता है। जो जल्दी धनी बनना चाहेगा दंड दिया जाएगा। जो जल्दी धनी बनने की चाहत में कई लोगों ने क्या क्या किया, जल्दी धनी बनने के लिए, जल्दी फायदा मिलने के लिए क्या क्या किया है? चोरी करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है और अन्य जगह से मिले हुए कुछ चीज घर में जाकर रखता है, घर को बंधवाता है और घर में कुछ अपने कलाई पे कुछ बांधता है, शरीर पे कमर में कुछ बांध कर रखा है, गले पे कुछ बांध कर रखा है और अंगूठी जैसा कुछ पहन रखा है और सोचता है घर में वो रखने से या मैं इसको पहनने से पैसा कुछ मिलेगा, सोचता है। लेकिन बाइबल कहता है जो जल्दी धनी बनने के लिए ऐसे कार्य करता है, ईमानदारी प्रभु के साथ नहीं दिखाता, ईमानदारी अपने सृष्टिकर्ता के साथ नहीं करता, जिसने आपको बनाया, आपके अंदर एक आत्मा का समावेश करते हुए अपने लिए आपको चाहता रहता है, उसको अभी याद नहीं करता, बल्कि जल्दी धनी बनने के लिए 2 दिन में सत्यानाश होने वाले झूठे धन की खोज में
झूठा धन, मतलब पैसा झूठा धन है, सच्चा नहीं है, सच्चा नहीं है, हमेशा बने रहने वाला नहीं है, धोखेबाज है। धन तो धोखेबाज है, बाइबल कहता है धन धोखेबाज है, धन धोखेबाज है, वो धोखा देता है। यदि आप उसका धोखा खाएगा, उसके पीछे जाएगा, उनको पाने के अधिक चक्कर में आप प्रभु के कहना को आप टुकराएगा। वचन कहता ईमानदारी छोड़कर पैसा के लालच में जो भी जाएगा, जल्दी धनी बनना चाहेगा, दंड जरूर दिया जाएगा। बोले हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। हड़िया की जो बिक्री करते हैं उनको प्रभु कहता है श्रापित है वो जो पड़ोसियों को शराब पिलाया है। पड़ोसियों को यदि शराब पिलाता है 5 रुपया के लिए, 10 रुपया के लिए, लाभ के लालच में कई लोगों ने पाप किया, पाप को परोसा। न केवल वे पाप किया बल्कि पाप को दूसरों को परोसा भी। बाइबल कहता है या तो पाप आप कर रहा है वो बहुत गलत बात है, उसके लिए पछतावा करना काफ़ी है, लेकिन जब पाप दूसरों को परोसता है, इन नन्नों में किसी के लिए पाप का कारण बनना बहुत खतरनाक है। अच्छा होता उनके लिए ही गले पे चक्की का पाठ बांधे और गहरे समुद्र में जाकर कूदे। इतनी खतरनाक चीज है अपने गले पे चक्की का पाठ बांध कर गहरे समुद्र में कूदना, उससे भी अच्छा है करके प्रभु कहता है। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ 31:1 धन के कारण अनिद्रा मनुष्य को छिजाती है, संपत्ति की चिंता मनुष्य को सोने नहीं देती, जीविका की चिंता आंग लगने नहीं देती, जिस प्रकार भारी रोग निद्रा हर लेता है। धनी संपत्ति एकत्र करने में परिश्रम करता है और यदि विश्राम करता तो भोग विलास में डूब जाता है। पूरे दिन परिश्रम करता है पैसा के लिए, उसके बाद खूब भोग विलास करता है, अच्छा खाना बैठ कर खाकर और आराम करता है, प्रभु के कार्यों में ध्यान नहीं देता। जिसे सोने का मोह होता है वो धार्मिक नहीं रह पाता, जो लाभ के पीछे पड़ता वो पथभ्रष्ट हो जाएगा। बाइबल कहता है, मेरे साथ दोहराइए, जो लाभ के पीछे पड़ता, जोर से बोलिए, जो लाभ के पीछे पड़ता वो पथभ्रष्ट हो जाएगा। सोने के कारण अनेक लोगों का पतन हो गया और उनका अचानक विनाश हुआ है। इसलिए सोना वगैरह अगर उसकी लालच में आप चोरी करता है, कुछ लोग घर की छोटी सी चीज हो, बड़ी चीज हो, आप चोरी करता है, 10 रुपया हो, 10 लाख रुपया हो, चोरी करता है, उनके जीवन में आने वाली विपत्ति ऐसा है, लाभ के लालच के पीछे पड़ता पथभ्रष्ट हो जाएगा, ईमानदारी नहीं रखेगा और वो सोने के, और अनेक लोगों का पतन ऐसा हुआ, अचानक विनाश हुआ है, अचानक विनाश हुआ है। जो इस तरह के लालची है, वचन 7 मैं प्रवक्ता 31 से पढ़ रहा हूँ, 31 से, वचन 7, जो इस तरह लालची है वह उनके लिए फंता बनता है। लालच आपके लिए फंता है, लालच एक फंता है। बहुत से मूर्ख उसमें फंस गए हैं, बहुत सारे मूर्ख लालच रूपी फंते पे पड़ गए हैं। हालेलुया, बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। धन्य है वो जो सोने के पीछे नहीं दौड़ा, बोले हल्लेलुया। इसलिए बाइबल कहता है अनेक लोग लाभ के लालच में फंते में पड़ गया। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ चैप्टर 27 वचन 1, लाभ के लालच में बहुत लोगों ने पाप किया, लाभ के लालच में बहुत लोगों ने पाप किया। जो धनी बनना चाहता वो आज्ञाओं पर ध्यान नहीं देता, जो जल्दी धनी बनना चाहता है आज्ञाओं पर ध्यान नहीं देगा, ईमानदारी का ध्यान नहीं रखेगा। प्रभु ने कहा दूसरे लोगों की संपत्ति का लालच नहीं करना, वो लालच करेगा, दूसरों की संपत्ति पर दृष्टि लगाएगा, जब मौका पाएगा थोड़ा सा उठाने की कोशिश करेगा, झूठ बोलकर कमाएगा, धोखा देकर कमाएगा, दारू की बिक्री करके कमाएगा, अड़िया बेचते हुए कमाएगा। बाइबल कहता है लाभ के लालच में बहुतों ने
पाप किया और धनी बनना जो चाहता कहना नहीं मानेगा, ईश्वर का कहने को तोड़ डालेगा। और इसलिए बाइबल कहता जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा। आज अनेक परिवार उजड़ा हुआ है, अनेक हम बैठे हुए लोगों के घर में भी विपत्ति आई हुई है, क्योंकि धन के लालच में दृढ़ता छोड़ दिया, प्रभु पर श्रद्धा नहीं रहा। प्रभु ईमानदारी की बात कहता है, सच्चाई की बात कहता है। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है, जो सच्चाई का साथ नहीं ईश्वर का विरोधी है, जो सत्य के साथ नहीं है प्रभु का विरोधी है। इसलिए जो झूठ बोलकर पैसा कमाता है ईश्वर का विरोधी है, प्रभु का विरोधी है। उसमें लालच के कारण क्या होगा, दृढ़ता पूर्व प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखेगा। वो संडे के दिन में भी वो काम में जाएगा, गिरजा प्रार्थना छोड़ देगा, शाम की प्रार्थना के लिए समय नहीं रहेगा। वो कमाई के लिए, बहुत खाने के लिए पीने के लिए उनके पास समय है, प्रभु के लिए उनके पास समय नहीं है। इस तरह जो दृढ़ता पूर्व प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखेगा उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा। आप जानते इस वचन, दाएं हाथ उठाकर जो जानता है मेरे साथ गाइएगा। ये प्रवक्ता ग्रंथ, बोलिए प्रवक्ता ग्रंथ 27:3, प्रवक्ता ग्रंथ 27:3, जो दृढ़ता पूर्व प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा। जो दृढ़ता पूर्व प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा। उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा। हाथ नीचे कीजिए। अनेक परिवार शीघ्र उजड़ जाने के पीछे दृढ़ता नहीं है। प्रभु पर श्रद्धा होना काफी नहीं है, दृढ़ता होना जरूरी है। कई लोग प्रभु यीशु ईसा मसीहा ईश्वर का पुत्र है जानता है, लेकिन हड़िया की बिक्री अभी तक बंद नहीं किया है। हल्लेलुया। कई लोग जानता है यीशु ईश्वर का पुत्र, वो दोबारा आएगा, वो न्याय करने आएगा, किंतु चोरी करना अभी तक बंद नहीं किया है। बोले हल्लेलुया। रात में पत्ता निकालने जाता, चोर पत्ता बोलता है, बोले हल्लेलुया। और दूसरों के घर से कुछ कुछ चीजें लेके आता है। और कोई दुकान में जाता है, वहां से थोड़ा सा आलू थोड़ा सा ज्यादा उठा के लेके आता है, और उनको नहीं पता घर को बर्बाद करने के लिए चोरी किया हुआ 2 आलू काफी है, 2 लाख की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि चोरी किया हुआ 2 आलू में और चोरी किया हुआ 2 लाख रुपया में भी एक ही प्रकार शैतान घर में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपया में ज्यादा शैतान, छोटी जो चोरी किया है उसमें छोटा शैतान नहीं है, शैतान पूरा पूरा आता है। पाप की एक टुकड़ा पे शैतान पूरा विराजमान होके आता है। इसलिए बाइबल कहता है डू नॉट गिव सैटन ए फुट होल्ड, शैतान को पैर रखने का जगह नहीं देना। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। इसलिए प्रियजनों, प्रभु कहता है जो जल्दी धनी बनना चाहता है उसको जरूर दंड मिलेगा। इसलिए बाइबल कहता है प्रवक्ता ग्रंथ 15:27, जो पाप की कमाई एकत्र करता है घर को संकट में डालता है। पाप की कमाई एकत्र करता है। आज अनेक घर में संकट है क्योंकि पाप की कमाई आए हैं। जिन जिन लोगों ने पाप की कमाई एकत्र किया उन सभी लोग दिल से रो रो कर पछतावा नहीं करेगा, पाप स्वीकार नहीं करेगा। ये आकर आपके लिए तकलीफ लाएगी, घर में संकट जरूर आएगा। वचन कहता है घर में संकट आएगा, आप उसको रोक नहीं पाएगा, ईश्वर उसका विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा जब विपत्ति आपके पास आएगा प्रभु उसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये पाप का असर आपके पास रहता है। इसलिए सूक्ति 15:27, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। इसलिए पुराने विधान में एक आदमी
आश्रम में रहता था, लेकिन उसने थोड़ा झूठ बोलकर किसी से थोड़ा पैसा ले लिया। वहाँ आकर एक आदमी को चंगाई मिली, आश्रम में जाके एक आदमी को चंगाई मिली। राजाओं का दूसरा ग्रंथ के अध्याय 5 में एक आदमी था, वो कोढ़ी था, नामान था, बड़ा आदमी था, वो बड़ा सैनिक था, सीरिया देश से आया था, वहाँ से आया था, उनको चंगाई मिल गया। इस्राएल में एक नबी के पास, एलीशा नबी के पास आश्रम में गया, वहाँ पर उनको चंगाई मिल गई। वो कुछ ज़्यादा पैसा देना चाहता था, लेकिन ये अन्य धर्म का, अन्य देश से आया हुआ था, इसलिए एलीशा ने उनसे पैसा नहीं लिया। कहीं ऐसा ना हो कि ये जाकर बोले पैसा हमने दिया और हमको चंगाई मिल गई। ईश्वर का कोई भी आशीष पैसा में नहीं दिया जाता, नहीं बेचा जाता है, ये आदमी को पता चले बोल के एलीशा ने बोला अब कोई चंदा चढ़ावा की जरूरत नहीं, आपको चंगाई मिल गई, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए वापस जाइए। इतनी बड़ी चंगाई मिली थी। लेकिन आश्रम में बैठा हुआ एक आदमी, उसका नाम गेहसी था, उसके अंदर लालच थी। उसने सोचा इतना बड़ी चंगाई उनको मिल गई, उनसे कोई पैसा नहीं लिया, हम उनको ऐसा छोड़ने वाला नहीं है। वो आश्रम के पीछे दरवाजे से निकल के, प्रार्थना से निकल गया, और जो आदमी चंगा होकर लौट रहा था गाड़ी पे, उनके पीछे पीछे भागा। वो सोचा हमको कोई नहीं देख रहा है, वो सोचा हम आश्रम से निकल के जो कर रहा है, आश्रम का जो स्वामी बैठा हुआ है, वहाँ पर जो धर्मगुरु बैठा हुआ है, जो प्रभु का भक्त बैठा हुआ था, एलीशा को पता नहीं चलेगा, सोचा ईश्वर उनका काम नहीं देखेगा, सोचा, इसलिए चुपके से जाके उस आदमी के पीछे पीछे भागा। कुछ समय के बाद नामान ने देखा पीछे कोई दौड़ते हुए आता हुआ देखा। उस समय नामान रुका और पूछा क्या हो गया, क्यों आ रहे हो? तब उसने एक झूठ बोला, एलीशा नबी ने हमको भेजा है, आपसे कुछ पैसा लेने के लिए भेजा है, आपने जब मांगा था चाहिए करके उस समय जरूरत नहीं थी, बाद में जरूरत आ गई आश्रम में, इसलिए हमको भेजा है। तो झूठ बोला। और उसने 2 आदमी के सिर पे कुछ सोना चांदी वगैरह उठवाया, कुछ कपड़ा वगैरह रखवाया, आश्रम पहुंचा दो, बोला इतने सारा सामान लेके आ रहा है और आश्रम में कैसे ले जाएगा, क्योंकि हम झूठ में धोखा देकर कमाया है, इसलिए रास्ते में उसने अपने घर आया तो बोला इधर रख दो, इधर से हम ले जाएगा, आपको आपके स्वामी के साथ जाना पड़ेगा। दोनों को वापस भेज दिया, अपने घर में संपत्ति रख दिया, पाप में कमाई हुई संपत्ति रख दिया, और उसके बाद आश्रम में प्रार्थना करता है। इसका मतलब क्या है? श्रद्धा है, प्रभु पर श्रद्धा है इसलिए आश्रम में रहता है, प्रभु पर श्रद्धा है इसलिए वो प्रार्थना में जाता है, प्रभु पर श्रद्धा है किंतु दृढ़ता नहीं थी, लाभ के लालच में प्रभु पर श्रद्धा में दृढ़ता नहीं रही। बोले हल्लेलुया, हल्लेलुया। मैं थोड़ा सा झूठ बोल के थोड़ा सा ऐसा भी कमाऊंगा तो भी मुझको कुछ नहीं होगा, सोचा, इसलिए क्या हो गया, आश्रम में प्रार्थना में बैठा हुआ है। कुछ समय के बाद एलीशा नबी ने बोला बेटा इधर आओ, गेहजी इधर आओ। गेहजी को बुलाया, अपने कमरे में बुलाया, पूछा तू कहां था? तो उसने बोला आपका दास यहीं बैठा था, प्रार्थना में यहीं बैठा था। तब एलीशा ने बोला किसी व्यक्ति के पीछे, उनके गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था। उस समय मन में लालच घूम रहा था और जमीन खरीदना है, दास दासियों को घर में रखना है, ऐसा लालच में आप किसी के साथ भाग रहा था और कोई गाड़ी से निकल के आपसे मिलने आए और कुछ संपत्ति आपको दिया। उस समय क्या मेरी आत्मा आपको देख नहीं रहा था? बेटा आप ध्यान से सुनो, उस आदमी से जो बीमारी निकली है वो तुमको, तुम्हारे बच्चों को अब नहीं छोड़ेगा। वो आदमी तुरंत कोढ़ी बन गया, लेपर हो गया, लेप्रसी उसको मिल गया। न केवल उसको, उनके बच्चों को भी मिल गया, बच्चों के बच्चों में भी ये गया, ये परिवार में बहने लगी ये बीमारी। बाइबल इसलिए कहता है जो पाप की कमाई एकत्र करता है घर को संकट में डालता है। घर में संकट आएगा, अनेक संकट जो आपके घर में आज मंडरा रहे, उसके पीछे पाप की कमाई होगी, झूठ बोलकर कमाया होगा, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। कुछ लोग छोटा छोटा जो पाप किया है उसको टुकरा रहे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचता हम तो ज्यादा नहीं कमाता है ना, हम थोड़ा सा लेता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचता है। हड़िया की बिक्री करके जो 5 रुपया कमाता है कोई बड़ी बात नहीं है, सोचता है। प्रियजनों, छोटे छोटे पाप में ज्यादा खतरा होता है। बोले हल्लेलुया। कोई बोल रहा था पूरे दुनिया में बड़ा हाथी कटकर एक साल में 500-600 लोगों से ज़्यादा मरता नहीं है, मैक्सिमम 500-600 लोग। हाथी, इतना बड़ा हाथी पूरे दुनिया में लोगों को
एक साल में 500 को मैक्सिमम मारता होगा, बोले हालेलुया। शेर एक साल में शायद 500-600 से ज्यादा लोगों को नहीं मारता दुनिया में, ऐसा है शेर। लेकिन मच्छर ना, मच्छर काट के लाखों लोग मर जाता है, बोले हालेलुया। तो कौन खतरनाक निकला? मच्छर निकला, हाथी से भी, बोले हालेलुया। इस तरह बड़े बड़े पापों से, बड़े बड़े चोरी से ज्यादा छोटे छोटे जो चोरी आप किया करता है, छोटे छोटे पाप जो करता रहता है, वो आपको खतरनाक बनकर पीछा करेगा। इसलिए कोई बोलता हम तो ज्यादा पीता नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा पीता है। आपका ये थोड़ा थोड़ा पीना आपको मारेगा। ज्यादा ज्यादा पीने से ज्यादा खतरनाक है थोड़ा थोड़ा पीना, क्योंकि वो अपने पाप को ज्यादा पाप है करके सोचता नहीं। हम लोग पीता नहीं ना, कभी कभी थोड़ा थोड़ा पीता है, बोले हालेलुया। इसी तरह कभी कभी थोड़ा थोड़ा करके चोरी भी करता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर जाकर कुछ अशुद्ध काम भी करता है। और प्रियजनों, ये घमंड, ये लालच हमको मारेगा। इसलिए बाइबल कहता दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखेगा, उसका घर उजड़ जाएगा। आपका घर ना उजड़े, आप घमंड में आकर ईश्वर आपका विरोध करना ना पड़े, बल्कि ईश्वर विनीत लोगों पर अपना अनुग्रह बरसाता है। पाप छोड़ने के लिए विनम्रता, जो अच्छा से पछतावा करेगा, पाप स्वीकार करेगा, वो विनम्रता है। जिनके अंदर विनम्रता है वो जाकर पाप स्वीकार में बोलेगा, मेरे से गलती हुई, मैंने ऐसा ऐसा पाप किया, बोलेगा, वो विनम्रता है। उन विनम्र लोगों पर ईश्वर अपना अनुग्रह बरसाता है। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप में कितने लोग पहली बार इस आश्रम में आया है, इस रिट्रीट में फर्स्ट टाइम आया? इसके पहले कोई रिट्रीट में नहीं आया, जागरण में नहीं आया, फर्स्ट टाइम साधना के लिए आया? वे लोग हाथ उठाकर थोड़ा हिलाएंगे। कितने सारे लोग फर्स्ट टाइम आने वाले हैं, बहुत अच्छा। बाकी लोग थोड़ा सा जोर से हाथ उठाकर ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए। फर्स्ट टाइम आया हुआ 1000 लोग हैं, बोले हालेलुया। आपका विशेष स्वागत है। यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, विशेष आशीषों से भरकर प्रभु हमको भेजेंगे। इसलिए अगले 2 दिन, आज भी और कल परसों, विशेष आशीर्वाद का। इसलिए जिन जिन लोगों को पाप स्वीकार का मौका मिल जाता, अच्छा अच्छा पाप स्वीकार करते जाना। और हम लोग आशीर्वाद की, चंगाई की विशेष प्रार्थना सब इन दिनों में करेंगे। अब फादर आ रहे हैं, उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे। दाएं हाथ उठाइए। मेरे यीशु, मैंने जो वचन आपसे ग्रहण किया उसे दिल से स्वीकार करता हूं। मैंने सुना ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है और विनम्र लोगों को आशीर्वाद प्रदान करता है। हे अब्बा, यीशु के नाम पर मेरी प्रार्थना है, मुझको घमंड से, हर प्रकार के लालच से बचाए रखना। विनम्रता से आपके चरणों पर पापों को स्वीकार करने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए मुझे योग्य बनाइए। आत्मा का वरदान दीजिए। विनम्रता की आत्मा मुझ पर उतर आइए। मुझे यीशु के जैसे विनम्र बनाइए। हालेलुया। विनीत और विनम्र यीशु के पवित्रतम हृदय मेरे दिल को तेरे जैसे बना दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।